नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अज्ञात यात्रा में, जो किताबों का एक सफ़र है। आज हम ओशो की पुस्तक सतगुरु मिले तो उबरे के कुछ अंश देखते हैं। यह संसार हमारी कामना, हमारी तृष्णा, हमारी दौड़, हमारी महत्वाकांक्षा का परिणाम है, और जो इस महत्वाकांक्षा के जोर से नहीं जागेगा वह कभी पहचान ना पाएगा स्वयं को जाने बिना कोई सुख नहीं है, स्वयं को जाने बिना कोई संगीत नहीं है, स्वयं को जाने बिना कोई अमृत का स्वाद नहीं है। ये सूत्र उसी अमृत की तलाश के लिए है। सुनो हो मरवे सुधी बुद्धि का विचार। गोरख कहते हैं, हे सम्राटों, तुम्हें सम्राट कहते हैं, याद रखना, क्योंकि हो तो तुम सम्राट, मान लिया है तुमने कि भिखमंगे हो तो तुम मालिक, मान लिया है कि गुलाम हो, मान लिया तो हो गए। सुनो हो नरवे, हे सम्राटों सुनो, सुधि बुद्धि का विचार, थोड़ी समझ की, थोड़ी बोध की बात भी सुनो, कि दौड़ते ही रहोगे, कि भागते ही रहोगे, रुकोगे नहीं, रुक कर थोड़ा विचार ना करोगे कि बहुत दौड़ लिए, कहाँ पहुँचे। एक दफ़ा पुनरीक्षण करो, तुम जरा उसे खोजो जो शाश्वत है और वह तुम्हारे भीतर बैठा है। जब मर्तबे कुल को हासिल करे है आखिर, एक कतरा न देखा जो दरिया ना हुआ। एक बूंद भी ऐसी नहीं है अस्तित्व में जो आज नहीं कल सागर ना हो जाए। अंश अंशी हो जाता है, खंड अखंड हो जाता है, सीमित असीमित हो जाता है। एक बूंद भी ऐसी नहीं है जिसकी नियति में सागर होना ना हो। तो फिर एक मनुष्य भी कैसे हो सकता है जो परमात्मा होने से वंचित रह जाए। परमात्मा होना मनुष्य का स्वभाव है। जैसे बूंद सागर हो सकती है, ऐसे मनुष्य सीमाओं से मुक्त हो जाए तो परमात्मा हो सकता है। मनुष्य परमात्मा है, सिर्फ सीमाएं गिराने की बात है। मनुष्य के परमात्मा होने में और कोई बाधा नहीं है। हमने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, हमारी खींची हुई रेखा है। हम ही उस रेखा के बाहर नहीं जाते। हमने ही दीवार बना ली है, हमने ही सुरक्षा का आयोजन कर लिया है। हम ही ज्ञात में आबद्ध हो गए हैं। अज्ञात पुकारता है, पर भय के कारण हम यात्रा पर नहीं निकल पाते। योग की यात्रा अज्ञात की यात्रा है, लेकिन अज्ञात की यात्रा पर तो वही जाएगा जो ज्ञात से थक गया। तुमने जो जाना है उससे मन भरा? अगर मन भर गया है तब तो परमात्मा तक जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। परमात्मा तुम्हें मिल ही गया। मन भर जाने का नाम ही तो परमात्मा का मिलना है। मन भरा नहीं, मन जरा भी भरा नहीं, खाली का खाली है। सिर्फ आशाएं, कल भर जाएगा, परसों भर जाएगा, उलझाए रखती है। सिर्फ आश्वासन झूठे जो कभी पूरे नहीं होते, किसी के कभी पूरे नहीं होते। कल मैं एक लोकप्रिय गीत सुन रहा था, वो जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ऐसे लोग कभी नहीं हुए जिनके प्यार को प्यार मिला हो। इस संसार में कभी कोई तृप्त को उपलब्ध नहीं हुआ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली। दिल के बोझ को दूना कर गया जो गमख्वार मिला। बिछुड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। गम से अब घबराना कैसा, गम 100 बार मिला,
जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। ऐसे लोग कभी हुए ही नहीं यहाँ तो, जिसने की कलियां मांगी उसी को कांटों का हार मिला। इस संसार में कांटों के सिवा कुछ और है ही नहीं। हाँ, दूर से फूल दिखाई पड़ते हैं, पास आने पर कांटे सिद्ध होते हैं। जो नहीं मिला है प्यारा लगता है, जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। अभाव में आकर्षण है, दूर के ढोल सुहावने हैं। योग की यात्रा पर तो वही निकलेगा जिसे यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि यहाँ सुख मिलना संभव नहीं है। सुख असंभव है संसार में, क्योंकि संसार का अर्थ होता है बहिर्यात्रा, अपने से बाहर जाना। और अपने से बाहर जाकर कोई कभी सुख को उपलब्ध ना हो सकेगा, क्योंकि जितने तुम अपने से दूर जाओगे उतने ही स्वभाव के प्रतिकूल हो जाओगे। और स्वभाव में डूब जाना सुख है, अपने स्व में निमग्न हो जाना सुख है। स्वभाव सुख है, विभाव दुख है। तो जितने तुम अपने से दूर जाते हो, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, उतने ही तुम दुखी होते चले जाते हो। संसार का अर्थ ये वृक्ष नहीं, ये चांद तारे नहीं। संसार का अर्थ है मन की बाहर जाती हुई दौड़। बहिर्यात्रा संसार है, अंतर यात्रा धर्म है। जरा अपने जीवन को गौर से देखो, विचारो, तो ही गोरख के ये अमृत शब्द समझ में आ सकेंगे। गोरख के ही क्यों, समस्त बुद्ध पुरुषों के वचन इसलिए तुम्हारे काम नहीं आते कि तुमने अपने जीवन का निरीक्षण नहीं किया। अभी भी तुम्हारी आशाएं शेष हैं, अभी भी तुम्हारी आशाएं खंडित नहीं हुई हैं। धोखा है तमाम बहरे दुनिया, देखेगा तो होंठ तर ना होगा। दिखाई पड़ता है जल लहरें ले रहा है, पर दूर से दिखाई पड़ता है मृग मारीचिका है। और जब पास जाओगे होंठ तर भी ना हो सकेंगे। कंठ तक तो पहुँचने की बात दूर, होंठ भी तर ना हो सकेंगे। सब्ज होती ही नहीं यह सरजमी, तुम्हें ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या। इस जमीन पर हरियाली कभी होती ही नहीं, तू नाहक ही इच्छाओं के बीज बो रहा है अपने दिल में। बहुत पछताएगा, ये बीज कभी अंकुरित होते नहीं। सब्ज होती ही नहीं यह सरजमी, तुम्हें ख्वाहिश दिल में तू बोता है क्या। क्यों बोए चले जाते हो नई नई आकांक्षाओं के बीज। पुराने बीज नहीं उपजते तो तुम नए बीज बो देते हो। ऐसा जन्मों जन्मों से कर रहे हो। पास के गए पे एक बूंद हूँ न हाथ लगे, दूर सो दिखात मृगतृष्णिका में पानी है। शंकर प्रमाण सिद्ध रंग को नरसंग पर, जानी परे अंबर में नीलिमा समानी है। भाव में अभाव है, अभाव में भाव धर्यो, कौन कहे ठीक बात कहू ने न जानी है। बहुत उलझन है इस जगत की, भाव में अभाव है। जो होता है वह तो भूल जाता है, जो है वह तो दिखाई नहीं पड़ता। भाव में अभाव है, अभाव में भाव धर्यो, और जो नहीं है उसमें हमारे भाव उलझे रहते हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें तुम अटके हो। यह बात तो तुम जानकर हैरान होगे। लोग सोचते हैं कि जो हमारे पास है उसमें हम अटके हैं। गलत है, जो तुम्हारे पास है उसमें तो तुम जरा भी नहीं अटके हो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें अटके हो। तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं, उनमें तुम नहीं अटके हो। 10 लाख जो तुम्हारे पास नहीं है उनमें तुम अटके हो। तुम यह 10,000 छोड़ भी दो तो कुछ ना लाभ होगा, जब तक वे 10 लाख ना छूट जावें जो तुम्हारे पास नहीं है। यह जरा बड़ी उल्टी सी बात मालूम होगी कि जो नहीं है उसमें हम उलझते हैं। जो पत्नी तुम्हारे पास है उसमें तुम नहीं उलझते, उससे तो तुम कब के मुक्त हो गए हो। उसे तो तुम देखना ही बंद कर दिया, उसे तो तुम पहचान भी ना सकोगे
कितने दिन हो गए, कितने वर्ष जब से तुमने पत्नी को देखा नहीं। भर आँख अपनी पत्नी को देखता ही कौन है। दूसरों की पत्नियों को लोग देखते हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है उससे तुम उलझे हो। अभाव ने उलझाया है, इसलिए सद्गुरु का बड़ा बेबूझ काम है। वह तुमसे वही छीन लेता है जो तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे पास है। पास जाकर पाओगे बूंद भी नहीं है वहाँ जहाँ सागर लहराता मालूम पड़ता था। यह धोखा ऐसे ही है जैसे आकाश नीला दिखाई पड़ता है, बस दिखाई पड़ता है। आकाश का कोई रंग नहीं है। आकाश कोई वस्तु थोड़े ही है उस पर रंग पोता जा सके। आकाश तो शून्य का नाम है, शून्य को कैसे रंगोगे। आकाश नीला दिखाई भर पड़ता है केवल।